हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो क्लैट के रियल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मैं पेपर भी वही लेके आपको करवा रहा हूँ जो 2023 दिसंबर वाले एग्जाम में जिसके बेस पे अब एडमिशन होगा 2024 के अंदर। वो क्वेश्चंस मैं आपको लेके आ रहा हूँ ताकि आपको जो नेक्स्ट पेपर आप दें इस बार 2024 के जो दिसंबर में कमिंग दिसंबर में आने वाला है, जिसके बेस पे 2025 में क्लैट के स्कोर के बेस पे एडमिशन होंगे, तो वो सारे स्टूडेंट जो इस बार क्लैट के 2024 के दिसंबर में एग्जाम देंगे और अपना एडमिशन चाहते हैं 2025 में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने पिछली बार दिया था और दोबारा दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। यानी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ लीगल रीजनिंग का इस बार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो इसी तरह से मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा कि भाई क्लैट के जो रियल एग्जाम में पेपर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन विद पेपर के साथ, ठीक है। और आपको लीगल रीजनिंग का मैं अभी करवाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस। उस क्वेश्चंस के बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पेपर में एग्जाम में पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखिए जरा क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है पूरा, ये देखिए, पूरा पेपर ऐसे आता है। इंग्लिश लैंग्वेज आती है 1 से लेके 24 नंबर के जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेके 24 तक पहले इंग्लिश आता है, ठीक है। और इंग्लिश में पहले इंग्लिश आया था 1 से लेके 24 क्वेश्चन तक, यानी कि ये आप कह सकते हो कि 24 क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर बहुत सारे आते हैं, जनरल नॉलेज भी इसके अंदर रहता है, ठीक है। 25 से लेके 52 तक, है ना। तो ये इतने क्वेश्चन जो हैं आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। लीगल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 53 से लेके 84 तक, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं इसके, ये देख लो आप, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 53 से लेके 84 तक लगभग लगभग जो है आपके क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में वो 30 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, 30 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ तो फिलहाल ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपको 31 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 31 आ रहे हैं लेकिन 30 प्लस पेपर में आते हैं लीगल रीजनिंग के। तो ये देख लो आप। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। क्वांटिटेटिव टेक्निक जो क्वेश्चंस हैं उसके 109 नंबर से लेके 120 क्वेश्चन 120 नंबर तक, यानी टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 120 थे और इस बार भी 120 ही रहेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए, तो मैं लीगल रीजनिंग का फटाफट से निकाल लेता हूँ। पेज नंबर दिया हुआ है 16 से 26, ठीक है। 16 से 26 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीगल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम जरा कैसे आता है, ठीक है। और उसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी क्लियर करेंगे हम, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, पेपर इसी तरह का रहता है और मैं आपको सारा क्लियर करा दूंगा किस तरह से पेपर करना है, किस तरह के पेपर आते हैं क्लैट के एग्जाम में, ठीक है। और एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। देखिए लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए लीगल रीजनिंग, तो पहले सबसे पहले लीगल रीजनिंग में एक आता है पैसेज, ठीक है। पैसेज आता है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ रहते हैं फिर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर रहते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैं पहले थोड़ा सा पैसेज आपको पढ़ा के समझा देता हूँ कि किस तरह का पैसेज रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें द इंडियन लीगल सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा पैसेज है ये। द इंडियन लीगल सिस्टम प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो एम्फेसिस करता है किसके ऊपर, चिल्ड्रंस की राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ठीक है। 2015 में ये इसलिए बनाया था केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इन बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इज अ विटल पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन दिस रिगार्ड, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ रिसीव्ड स्पेशल केयर प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट विद अल्टीमेट गोल ऑफ देयर रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, ये कह रहा है कि भाई ये पैसेज इसी तरह से आपको पढ़ना है वहां पे, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि भाई ये जो बनाया गया है, अगर मान लो एक वर्ड यहाँ पे आता है, ये देखो वर्ड क्या है, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ रिसीव स्पेशल केयर। अब ये बात समझ में आ रही है आपको, कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना। क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना, क्या मतलब है इसका, ये पूछ सकता है आपसे। ये सारा मैं क्लियर कर दूंगा, पेपर में इस क्वेश्चन में आया भी हुआ है। वन ऑफ द की प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दिस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इस बोर्ड के अंदर क्या क्या रहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है JJBs, उसमें कौन कौन रहते हैं। दिस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ओके, 2 सोशल वर्कर एटलीस्ट वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेगा फर्स्ट क्लास का, और 2 जो है सोशल वर्कर रहेंगे इसके अंदर, एटलीस्ट उसमें से वर्कर में से एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, एक वुमेन होनी चाहिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेजेबी इज टू डिटरमाइन द एज ऑफ जुवेनाइल, द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड। तो प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो देखा जाता है कि भाई ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत ये देखा जाता है एज ऑफ जुवेनाइल, है ना, किस कंडीशन में उसने वो ऑफेंस किया है, उसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, या उसको एडल्ट की तरह सजा मिलनी चाहिए या फिर एडल्ट से नीचे की सजा मिलनी चाहिए, एज अ चिल्ड्रन सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जो एज होती है इन सब चीज़ों में जो जिसमें डाउट आता है वो 16 से 18 के बीच में रहता है, ठीक है। मान लीजिए 16.5 ईयर, यानी मान लीजिए 16.5 साल का लड़का है और उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो उसमें आप देखो उसको अंडर 18 में ले जाओगे, माइनॉरिटी वाले में या फिर मेजोरिटी वाले में, ठीक है, यानी कि एडल्ट वाले में उसको ट्रीट करोगे या फिर किसमें, तो ये किसका काम है, जेजेबीज का काम है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम है। द एक्ट मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो बोर्ड है, ये जो एक्ट है वो क्लियर करता है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये 2 चीज़ों में डिस्टिंक्शन बता रहा है आपको, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यानी कि एक चाइल्ड है जो लॉ से कन्फ्लिक्ट हो गया है, यानी कि ध्यान से समझो इस चीज़ को, यानी कि उसने कोई ऑफेंस कर दिया है। अब उसने कोई ऑफेंस कर दिया, इसका मतलब वो लॉ से उसका आमना सामना हो रहा है, अब उसको किस तरह से उसको सजा दी जाए, पनिशमेंट दी जाए, तो ऐसे चाइल्ड को कन्फ्लिक्ट विद लॉ कह सकते हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। अब ऐसा बच्चा जिसको जरूरत है प्रोटेक्शन की, है ना, समझ में आ रही है बात। प्रोटेक्शन की जरूरत वाले बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि कोई मान लो कहीं पे काम कर रहे हैं अंडर 18 में और जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका, तो ये आप आज कह सकते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। अब ये देख लो ध्यान से, इसने कह ही दिया पहली बात कि भाई, है ना, चाइल्ड is a child in conflict with law is one who has committed an offense, while child in need of care and protection is a child who is vulnerable or at a risk and requires special, यानी कोई रिस्क पे है और रिक्वायर्स है उसको स्पेशल केयर एंड सपोर्ट की, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ यूनिक अप्रोच टू डील विद चिल्ड्रन हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, यानी कि जो बच्चे लॉ से कन्फ्लिक्ट हैं उसके लिए यूनिक अप्रोच अपनाता है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 हु हैव कमिटेड हीनियस ऑफेंसेस, यानी जो बहुत ही वैसा काम कर दे, थोड़ा सा जो काफ़ी उसके लिए हाई लेवल चाहिए, मेंटेलिटी चाहिए और कैपेबिलिटी चाहिए, ऐसा कोई क्राइम कर दे, ठीक है। तो इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो देखता है, असेसमेंट करता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम ये होता है सब्जेक्ट टू प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, है ना, वो असेसमेंट करता है कि this assessment considers the child's mental and physical capacity to commit such an offense. If the board determines that the child should be tried as an adult, है ना, भाई वो बोर्ड डिटरमाइन करता है कि चाइल्ड को एडल्ट की तरह ट्रीट करें या फिर बच्चे की तरह ट्रीट करें उसको, ठीक है। द केस इज अगर वो एडल्ट की तरह ट्रीट करना है तो द केस इज ट्रांसफर टू द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। भाई जो बोर्ड है वो उसको ट्रांसफर कर देगा, अगर उसको ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड को एडल्ट की तरह ट्रीट करना है तो वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बोलता है द एक्ट ऑल्सो प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड लीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर, है ना। अब ऐसे बच्चों की या फिर ऐसे जो एज से 18 से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो ऐसा क्राइम कर देते हैं तो उसको जुवेनाइल ऑफेंडर होते हैं, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन को पब्लिकेशन पे रोक लगाता है, ठीक है, ये मतलब उसकी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, ठीक है। अब चलिए जरा बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपने अगर पैसे सही से पढ़ा तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है व्हाट 53 वाला, देखो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चारों में से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एक्ट 2015, टू पनिश चाइल्ड ऑफेंडर, to rehabilitate and reintegrate children in conflict with law, देख लो, to remove all forms of violence against children, to increase the age of criminal responsibility। अभी इसमें आपने देखा ज्यादातर जो चाइल्ड की बात कर रहा था, जो चाइल्ड जो है conflict with law में आ गए हैं, जो चिल्ड्रन इन conflict with law से जो लॉ में आ गए हैं, जिसने क्राइम कर दिया है, उनको rehabilitate and reintegrate करता है। तो ये बी ऑप्शन इसका
सही ऑप्शन है इनमें से, बाकी और कोई सही ऑप्शन नहीं है। आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज में बार बार आ रहा था चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड विद कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको। अगला है, देखो अगला है हु मेक्स अप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। तो आप देख लो ध्यान से, 2 जजेस आते हैं, या फिर अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड 2 लॉयर्स आते हैं क्या ऐसा। तीसरा है अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर। हाँ जी, ये तो हमने पढ़ा था, और यही होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा और 2 सोशल वर्कर होगा, और एक उसमें से कोई वुमेन होनी चाहिए। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट 2 सोशल वर्कर तो लिखा है ना, तो बस ये ऑप्शन ही सही है, ठीक है, 54 का सी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क्या रोल है। टू डिटरमाइन द पनिशमेंट और जुवेनाइल ऑफेंडर, बताइए जुवेनाइल ऑफेंडर को पनिशमेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर कुछ और है, ठीक है। देख लो कौन सा हो सकता है इसमें से। टू डिसाइड वेदर अ चाइल्ड शुड बी सेंट टू अ रेगुलर प्रिजन, अब ये डिसाइड करना है कि चाइल्ड को रेगुलर जेल के अंदर भेजा जाए या नहीं। टू एक्सेस द एज ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ जुवेनाइल एंड मेक डिसीजंस ऑन रिहैबिलिटेशन, ये ऑप्शन लग रहा है सही है, क्योंकि वो एज डिसाइड करेगा कि वो एडल्ट की तरह ट्रीट करें या फिर उसको बच्चे की तरह ट्रीट करें, है ना, चाइल्ड की तरह ट्रीट करें। तो अगर वो एडल्ट की तरह ट्रीट होगा तो फिर उसको रेगुलर उसमें भेज दिया जाएगा, है ना, रेगुलर कोर्ट्स में भेज दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है 55 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ अ केयर एंड प्रोटेक्शन, आपको पहले ही बताया था मैंने कि भी इसका पूछ सकता है कि भी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ क्या होता है एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बोथ टर्म्स मीन द सेम थिंग, कह रहा है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंस तो है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है, दूसरा देख रहा है, कह रहा है अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैज कमिटेड अ क्राइम, देखो कह रहा है चाइल्ड है जिसने क्राइम कर दिया है, वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ में आता है। एंड चाइल्ड वाइल अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इज वल्नरेबल और एट रिस्क, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है, जो रिस्क में है बच्चा उसके बारे में बात करता है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो जिसने क्राइम हैज कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, बाकी और देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। अब आगे देखो 57 क्वेश्चन देख लो, 57 क्या कह रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 बी ट्राइड एज एन एडल्ट, यानी कौन से सर्कमस्टांसेस में चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 18 ट्राइड एज एन एडल्ट कौन से में कर सकता है। दे कैन ऑलवेज ट्राइड एज एडल्ट, ये पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आफ्टर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, यानी कि आफ्टर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। उसके बाद दूसरा तीसरा ऑप्शन कह रहा है व्हेन दे हैव कमिटेड एन ऑफेंस रिगार्डलेस ऑफ द सेवेरिटी व्हेन दे रीच द एज ऑफ 18। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से ऑप्शन नंबर, आप बी को जरा ध्यान से देखोगे, आफ्टर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ है कि वो असेसमेंट करे कि क्राइम किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है, ठीक है, और फिर उसको कहाँ भेजना है, ठीक है। तो यानी ये असेसमेंट करने का क्राइम जो असेसमेंट करने का जो काम है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का है, और वही सर्कमस्टांसेस सेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जुवेनाइल ऑफेंडर्स, भाई क्या पर्पज है जिसकी वजह से पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जुवेनाइल ऑफेंडर, जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को क्यों क्यों नहीं पब्लिश करने दिया जाता है। तो अब देखो क्या ऑप्शन है, टू इंक्रीज द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, है ना, टू इनकरेज पब्लिक शेमिंग ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, ठीक है, या फिर टू हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट ट्रैक जुवेनाइल ऑफेंडर्स। तो इसको आप जरा एक बार ऑप्शन बी को जरा ध्यान से देखो, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इसमें प्रोटेक्ट प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहा है और फ्यूचर भी देखा जा रहा है उस बच्चे का, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन सही है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा किस तरह से अपना माइंड यूज करना होता है लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसके बाद आपने इतने सारे क्वेश्चनों के आंसर दे दिए, जैसे आपने 53 का आंसर दिया, 54 का आंसर दिया, 55 का दिया, 56 का दिया, 57 का दिया और 58 का दे दिया। समझ में आ रही है बात। तो लीगल रीजनिंग जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस में होती है, और भी बहुत सारे सैंपल्स के रूप में हम जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करेंगे अच्छे तरीके से, और उसी से हम सीखेंगे नए नए लॉ। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो आते हैं
वो पढ़ के लोग बड़े बड़े लॉयर्स जो है वो आर्ग्यूमेंट करके केस जीत जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो यानी कि जो प्रीवियस जो लीगल रीजनिंग ऐसी चीज है जो प्रीवियस पढ़ के आप और उसको फिर अगर कोई समझा दे आपको और उसके टॉपिक्स को अच्छे से आप पढ़ लो तो आप बहुत आराम से ये 30+ मार्क्स जो है वो आराम से स्कोर कर सकते हो, है ना। 30+ जो है बड़े आराम से कर सकते हो, बस खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज करना है। और किस तरह से करना है वो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। आपको मैं कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो सब सारा गाइड कर दूंगा आपको। बस आपको बस क्या करना है, साथ के साथ जो मैं करा रहा हूँ उसको बस खाली फॉलो करना है, और बातों को जो भी ट्रिक्स टिप्स जो मैं दूंगा आपको वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। और भी अगर किसी को और पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर मेंशन है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नंबर ले लो और नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। बात कर सकते हो क्लैट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी CUET के रिगार्डिंग, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी है, कोई डाउट क्लियर करना है, देन यू कैन ऑलवेज कॉल मी। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपको पूरी तैयारी आपकी कराऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।